about the exercise 10.3 of the NCERT book. As you know that we are going with the chapter number 10, that is the vector algebra. And उसमें हमने वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन ऑफ द वेक्टर्स कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. अब हम इसका प्रोडक्ट वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीखेंगे. ठीक है, तो प्रोडक्ट करने के दो मेथड्स हैं. या तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दिस वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर है. इफ आई से दैट दिस इज ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर. इन दोनों वेक्टर्स में एंगल है थीटा. तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा. दिस इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली भी इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, ए बी ऑफ द cos थीटा. थीटा इज ये जो है, ये थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का वेक्टर के बीच में का जो है वो एंगल है. ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो ए बी cos थीटा है ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. मतलब देखो ए की भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कोई वैल्यू होगी, स्केलर वैल्यू होगी. cos थीटा की जब हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे वो भी कोई नंबर ही आएगा हमारे पास. ठीक है, तो ए बी cos थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है जी, तो ये डॉट प्रोडक्ट को क्या हम बोलेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट भी जो है ए डॉट बी वेक्टर का जो है ना इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट. आप ये याद रखोगे, इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट. अब देखिए अगर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2. अब जो है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के साथ रिलेटेड कुछ डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं, ऑलरेडी डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं. मैं अब आपके साथ उन रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहती हूँ. वो रिजल्ट्स हम जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस में हम वो डायरेक्टली वो रिजल्ट्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कि अगर मान लो कि ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी cos थीटा के इक्वल है. ठीक है, अगर यहाँ पे अब मैं कंडीशन ले लूं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos 0 क्या होता है? 1. सो cos 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा. यहाँ पे अगर थीटा मेरे पास होगा 180 डिग्री. ठीक है, तो ये क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर. ठीक है जी, और थीटा अगर 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1. तो ये क्या आएगा? माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, दिस वन इज द सेकंड रिजल्ट. थर्ड रिजल्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि अगर मान लो इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, मैं कहूँ कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0. इसका 0 आना का मतलब क्या है कि दो केसेस में पॉसिबल है कि ये 0 आ सकता है. टू केसेस आर पॉसिबल कि ये 0 आ सकता है. फर्स्ट केस इज कि ये देखो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. ये देखो, इसको फोकस करो मेनली आप. ये 0 तब भी आ सकता है या तो इसका ए वेक्टर 0 हो जाए, अगर ए वेक्टर 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, या बी वेक्टर 0 है तब भी वो 0 हो जाएगा. और तीसरा क्या केस है कि यहाँ ये जो cos थीटा है ना, इसका जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू 0 हो जाए. ये बातें बन सकती हैं. यानी कि ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, इसके आने के 0 आने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो ए वेक्टर जो है ये 0 हो जाए और बी वेक्टर है ये 0 हो जाए. ठीक है, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास ये जो मेरे cos थीटा लिया है ना, cos थीटा ये 0 आ जाए. अगर cos थीटा 0 आ जाए तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे cos 0 होता है? थीटा की वैल्यू होती है π/2, यानी कि cos 90 जो है ना वो 0 होता है. अगर cos 90 यहाँ पे 0 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल यानी कि अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का. यानी कि ये क्या कैसे है? राइट एंगल, मतलब वो परपेंडिकुलर है. ए और बी वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे मैं केस लिख सकती हूँ कि और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी बी वेक्टर. दिस इंप्लाइज कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है. तो दिस वन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन. ये आपने याद रखनी है कि आपने दोनों तरीके से याद रखनी है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0 आया, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि ए वेक्टर क्या है? बी वेक्टर के परपेंडिकुलर. ठीक है, और अगर
मैं कहूँ कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देन द रिजल्ट ही कैन अप्लाई इज कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। या मैं कहूँ कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आप लिख सकते हो कि a वेक्टर भी 0 होगा या b वेक्टर 0 होगा, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट जो है ऐसे ही याद रखना है कि dot product is 0 then both the vectors are perpendicular and if the vectors are perpendicular then their dot product is 0। ये रिजल्ट जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे। So next I'm going to discuss about the next property कि अगर मान लो मेरे पास i j k, हमें पता है कि i j k कैप क्या होते हैं, ये these are the unit vectors along the x y and z axis, ठीक है। ये these are the unit vectors, ये हमें पता है कि unit vectors होते हैं, ठीक है। अब एक रिजल्ट यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर मैं i कैप डॉट j कैप लूं, ठीक है। मान लो अगर मैं इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लूं, i कैप का j कैप के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट क्या आएगा, i कैप j कैप cos क्या आएगा अभी थीटा, ठीक है। तो अभी देखिए i कैप अगर j कैप ये क्या होते हैं, अगर इस तरीके से तो i कैप j कैप एक k कैप दी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब कि इनके बीच में एंगल कितना कितना बन रहा है, i और j कैप के बीच का एंगल क्या है 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल आपस में ये जो जितने भी एंगल्स है ना ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एंगल क्या है 90 डिग्री, तो आई कैन राइट इट हियर एज cos 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये cos 90 डिग्री है तो मुझे पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। सो इस तरीके से i डॉट j कैप क्या आएगा 0। अगर ये 0 है तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट भी लूंगी तो सेम कंडीशन जाएगी, j डॉट k कैप ये भी 0। इस तरीके से k और i का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो भी ये क्या आएगा 0। सो दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। फिर आपको किसी भी यूनिट वेक्टर का एक दूसरे के साथ i कैप का j कैप के साथ अगर प्रोडक्ट करना डॉट प्रोडक्ट आ जाए दैट इज इक्वल टू 0, j डॉट k एंड k डॉट i दैट ऑल आर 0। इसी के साथ अगर मैं कहूं कि मुझे अब i डॉट i का डॉट प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, तो मुझे ये निकालना, तो यही वाला डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मॉड ऑफ i कैप इसके साथ cos थीटा। अब देखो i और i यानी कि i वेक्टर ये वाला है, ठीक है, i कैप ये, इसके अगर i का i के साथ ही मुझे निकालना तो एंगल क्या बनेगा, देखिए ये दो वेक्टर तो फिर पैरेलल हो जाएंगे ना, ये वाले अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं इनके बीच का एंगल तो वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, i और i। अगर j निकालना, अगर एक और j वेक्टर है तो वो इसके पैरेलल ही है, ठीक है। अगर k निकालना तो फिर वो भी इसके पैरेलल ही है, ठीक है। अगर वो पैरेलल है तो आपको पता है कि दो अगर वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है i डॉट i इक्वल टू i कैप इनटू i कैप cos क्या थीटा कितना है इस केस में 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इन दिस केस, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप क्या होता है, हमें पता है कि ये क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इट इज इक्वल टू 1, सो इट इज आल्सो 1, cos 0 की वैल्यू भी 1, सो 1, सो i कैप इनटू i कैप इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से अगर आप j कैप का डॉट प्रोडक्ट j कैप के साथ करोगे k कैप का प्रोडक्ट k कैप के साथ, ये these is equal to 1, ठीक है। दिस वन इज दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि ये जो करोगे अगर एक दूसरे के साथ करोगे इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगा, इसके अपने ही के साथ आप करोगे ना इसका डॉट प्रोडक्ट i का i कैप के साथ, j का j कैप के साथ, k का k कैप के साथ, द रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तो वो मैंने आपको प्रूव करके बता दी किस तरीके से आएगा, यू कैन डायरेक्टली लर्न इट द रिजल्ट एंड अप्लाई इन द क्वेश्चंस। So next I'm going to discuss the one of the example which is based on the जो भी मैंने आपको बताया ना i डॉट i 1 होता है और i डॉट j जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ, ठीक है। उसके बेस्ड पे हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको वो चीज जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे अभी मैंने लिखा कि i डॉट j इज इक्वल्स टू j डॉट k इज इक्वल्स टू k डॉट k कैप डॉट i कैप इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं i डॉट i लूं इज इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, ठीक जी। अब मुझे ये देखो एग्जांपल गिवन है, a वेक्टर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, b वेक्टर भी जो गिवन है वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। तो वो कहते हैं कि निकाल के बताओ a डॉट b वेक्टर, ठीक है, ये निकाल के बताना।
ठीक है। अब आप कहोगे कि हमें मुझे ए डॉट बी वेक्टर निकालना, तो ए डॉट बी वेक्टर निकालने का तो मुझे ये फॉर्मूला किया ही हुआ है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देती हूँ कि हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता ना। पर ये देखिए अगर आप इसका फॉर्मूला किसके इक्वल है, मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखिए अब ए वेक्टर गिवन है, चलो आप इसका मॉड निकालोगे, अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी का भी निकालोगे मैग्नीट्यूड, पर कॉस भी आप निकाल सकते हो। इसके लिए आपको थीटा पता होना चाहिए, यानी कि एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल तो यहाँ पे गिवन नहीं है कहीं पे, ठीक है, एंगल इज नॉट गिवन, सो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला जो है इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वो निकाल भी सकते हैं cos थीटा की वैल्यू, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस में करेंगे किस तरीके से निकालनी है, ठीक है, बट फॉर द टाइम इसमें थीटा नहीं गिवन है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमको इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से देख लीजिए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इसका कैसे फाइंड करना है। पहले तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेती हूँ, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसको डायरेक्टली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से, 3i कैप इसको पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप माइनस j, फिर से ये जैसे हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको मैं एक रिजल्ट बता दूंगी, उससे आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। 2k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अभी देखिए जी, अगर मैं इसको, अभी हमने ये वाले रिजल्ट्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ये जो यानी कि अगर 3i कैप मल्टीप्लाई बाय 2i कैप, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्केलर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या है 1, तो ये 1 रहेगा, ठीक है। अब 3i कैप जब 3j कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये 9 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, बट जब i जो है वो j के साथ मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा 0, ठीक है, यानी कि ये टर्म ही जो है वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से i जब k के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो भी वैनिश हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि i डॉट j k डॉट i ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसको हमें फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है, i को j के साथ, i को k के साथ, बिकॉज दीज टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वैनिश, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाले रिजल्ट्स हमने क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए j वाले भी जो टर्म है, मुझे सिर्फ j को j वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो इट्स इनफ, ठीक है। तो अभी ये क्या है, माइनस j मल्टीप्लाई प्लस 3j, तो ये इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये -1 है इसका कंपोनेंट, इसका क्या है 3, ठीक है। j को j के साथ किया तो वो 1 हो गया। आगे नेक्स्ट 2k का k के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 6, और k का k के साथ किया तो वो हो गया 1, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, सो 9 इज द आंसर, यानी कि a डॉट b जो है वो 9 आंसर आ गया। अब इसी तरीके से एक हम डायरेक्ट रिजल्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट किस तरीके से, अगर मान लीजिए मेरे पास a वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और अगर b वेक्टर मेरे पास है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, अगर मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि कुछ इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या आएगा a1 b1, ठीक है, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और बाकी सारी टर्म्स जो है इसका जनरल वाला जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से करते हैं, बाकी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जब मैं a1 i कैप को b2 j कैप के साथ करूंगी तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसके i कैप के साथ वाले जो रिजल्ट्स है ना वही वाली टर्म्स आएंगी, तो वो यही वाली टर्म्स है। इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो आप इसको a डॉट b का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप ये इसका डायरेक्टली जो है रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट रिजल्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस, जैसे कि अभी देखिए हमने किया कि i डॉट i इसके इक्वल होता है 1 के, इसी तरीके से यानी कि मैंने किया कि अगर मैं कहूँ कि कोई मेरे पास एक वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है, अब a वेक्टर है मेरे पास, अभी इट इज अ मैग्नीट्यूड है, अगर a वेक्टर है मेरे पास a वेक्टर, ठीक है, अगर उसका मैं प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ ही करूँ, ये तो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स थे ना, तो इसका रिजल्ट 1 आया था। अगर ये यूनिट वेक्टर ना हो देन फिर क्या होगा बताइए,
अगर ए वेक्टर का प्रोडक्ट मैं ए वेक्टर के साथ करूं, ठीक है, वही वाला ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अब यहाँ पे है cos थीटा। अब देखिए अगर ये दो वेक्टर्स अगर सेम है, तो अगर वो दो वेक्टर्स अगर सेम है, ठीक है, तो उनके बीच का अगर एंगल अगर बन रहा है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। दो वेक्टर सेम है यानी कि वो पैरेलल है, ठीक है, तभी अभी उनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। नाउ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि cos क्या है, 0 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा, cos 0 1। इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपको कोई भी वेक्टर, यहाँ पे तो देखो मैंने 1 इसलिए लिखा था कि मुझे पता था कि ये यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी वैसे आई कैप का ऐसे ही आ रहा था, स्क्वायर ही आ रहा था, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं है, कोई भी जनरल वेक्टर है, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ये भी हम रिजल्ट बहुत बार यूज करेंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जैसे हमने अभी किया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। अगर मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है यानी कि cos थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन ab। तो ये यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा इधर से जाके, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओवर ab। यहाँ पे नीचे इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट है और cos इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है जी। ये दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नेक्स्ट इज द, हमें अब एक और प्रॉपर्टी हम करेंगे कि a डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू b डॉट a वेक्टर। दिस वन इज ट्रू, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट में वो कहते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है कि नहीं करता। यस, ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। देखिए a डॉट b किसके इक्वल आएगा, ab cos थीटा, ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, ba cos थीटा। तो देखो a और b जो है वो स्केलर ही है, यानी कि जैसे यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई 5 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो आंसर तो सेम आएगा, तो इट्स इक्वल, इसमें कोई वो बात नहीं है, ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, a डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब ये किस पे आएगा, अभी हमने बताना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता। यस, इट होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आल्सो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस तरीके से करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, एडिशन सेंटर में a वेक्टर डॉट c वेक्टर, ठीक है। ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इज द k टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर, k टाइम्स वेयर k इज एनी ऑफ द स्केलर, कोई भी नंबर है, कोई स्केलर है, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब डॉट प्रोडक्ट में किस किस के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरीके से, k टाइम्स a वेक्टर इसके साथ करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि k जो है वो b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि k बाहर आ जाएगा और a वेक्टर डॉट b वेक्टर रहेगा। कुछ इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर की कोई वो बात नहीं है, बिकॉज ये खुद इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें वो कोई चीजें नहीं है।